हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, इस वीडियो में हम अंगरखा पैटर्न की कुर्ती की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट सबसे पहले कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया है। वन साइड अपनी तरफ है और ओपन साइड जो है वो दूसरी तरफ है। शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और ऊपर से हाफ इंच डाउन करने के बाद 7 इंच का आर्म होल मार्क किया है और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसे भी स्ट्रेट कर लेना है। इसे स्ट्रेट कर लेने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारे पास है 10.5। चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो है 10.5 इंच और 1.5 इंच की लूजिंग। वेस्ट जो है वो है 10 इंच और 1.5 इंच की इसमें भी लूजिंग ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस कुर्ती में पैकेट लगाने वाली हूँ, इस वजह से हिप के लिए 22 पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपको पैकेट नहीं लगाना है तो आपको ये मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट के बाद आपको जो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी उसे आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे हिप की मार्किंग करते हुए ऊपर 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और कुछ इस तरह से शेप दे ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पैकेट अटैच करना है राइट हैंड साइड पे। अब उसके बाद इस अगर आपकी चेस्ट हेवी है तो आप कुछ इस तरह से स्केल की हेल्प से थोड़ा कर्व देते हुए साइड की मार्किंग कर लें, जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हमें क्या कर लेना है, एक स्केल ले लेना है या फिर इंची टेप की हेल्प से तिरछी लाइन जो भी आप फैब्रिक की विड्थ है वहाँ तक आपको ले लेनी है। अब जिस कॉर्नर पे हमने लाइन को ज्वाइन किया है वहाँ से 2.5 से 3 इंच ऊपर लेके और हल्का कर्व शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि फैब्रिक जब कुर्ती बने तो वो कोना ना लटक के आए नीचे। अब यहाँ पे आर्म होल का हाफ ले लेना है और कोने से 1.5 इंच का कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है और आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ पे नेक में कट नहीं करूँगी, बट नेक की विड्थ जो है वो 3.5 इंच की रखूँगी। उसे मैं मार्क कर दूँगी और शोल्डर स्लोप से इस तरह से मिला लेना है। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हमें कट कर लेना है। इसे कट कर लेने के बाद हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पेपर पे बताती हूँ कि फ्रंट पार्ट हमें कैसे कट करना है। फैब्रिक को हमें ओपन में ले लेना है और खुली हुई साइड से 5 इंच राइट हैंड साइड पे रहेगी, 5 इंच का लाइन ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद जो ये कुर्ती के लिए पैटर्न हमने कट की हुई है बैक पार्ट को, उसे एज इट इज़ रख के हमें कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और ध्यान रखें, क्योंकि ये हम खुली फैब्रिक पे कर रहे हैं, एक बार में एक ही पैटर्न कट होगा। इस वजह से हमें एक साइड से लेफ़्ट साइड कट करना है तो दूसरी साइड राइट साइड का कट करना है। और यहाँ पे आगे की साइड एक्स्ट्रा जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पैटर्न है उसमें 4 इंच रखेंगे और जो राइट हैंड साइड वाला पैटर्न है उसमें 5 इंच रखेंगे। कुछ इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये मैं पेपर पे आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप गलती ना करें। अगर आप सेम तरीके से दोनों ही फैब्रिक को कट कर लेंगे तो एक ही साइड का फैब्रिक कट के आएगा। तो हमेशा जब भी आप फ्रंट का कट करें तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एक हमें इस तरह से रख के कट करना है तो उसे टर्न कर लेना है फैब्रिक को, तभी हमें दूसरे पार्ट को कट करना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद मैं आपको रख के बताती हूँ कि कैसे हमें ओवरलैप करना है। ये देखिए, राइट हैंड साइड वाला जो 5 इंच का लिया है उसे हमें लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है। लेफ्ट साइड वाली जो फैब्रिक है ना उसके ऊपर ओवरलैप होके आएगी। अब यहाँ पे हमें नेक ले लेना है। तो जो भी नेक की विड्थ है और उसके बाद नेक की जो डेप्थ है उससे आपको 2-3 इंच नीचे ही लेनी है। आप चाहे तो अपनी एपेक्स पॉइंट तक इस लाइन को तिरछी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नेक को मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। दोनों ही पैटर्न को कट कर लेना है और कुछ इस तरीके से हमें ये पैटर्न बन के आएगा। और इसकी स्टिचिंग जो है वो हिप लाइन तक रहेगी, उसके बाद नीचे वाला पार्ट खुला रहेगा कुछ इस तरीके से। सेम इसे हमें
फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने सिंगल फैब्रिक लिया हुआ है और खुले साइड से मैंने 5 इंच पे मार्क कर लिया है और बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से रख के इसकी सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। राइट साइड वाले को कट कर लेने के बाद हम लेफ़्ट साइड की कटिंग करेंगे। उसके लिए 4 इंच पहले मार्क कर लेना है स्ट्रेट फैब्रिक पे आपको, उसके बाद बैक वाले पार्ट को रखना है। अगेन मैं बता रही हूँ कि जिस साइड से आपने राइट की कटिंग की है, उस साइड से नहीं, अब आपको दूसरी साइड से रखते हुए लेफ़्ट वाली साइड के लिए कटिंग करनी है, ताकि दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहे। और ये देखिए, यहाँ पे दोनों मैंने कट कर लिया है। नीचे से आपको थोड़ा-सा सीधा साइड दिख रहा है जो कि 5 इंच वाला है, वो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे ये सीधी मैं मार्क करके आपको बता रही हूँ और यहाँ पे जो नेक की विड्थ है वो आपको ले लेनी है। नेक की जो डेप्थ है वो आपको ले लेनी है। यहाँ पे 7 इंच मैंने नेक डेप्थ रखा है और उसके बाद 2 से ढाई इंच नीचे तक आई है। ये लाइन तिरछी कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसे आपको अच्छे से पास से ज़ूम करके बताऊँगी। पहले मैं इसको रख के बता देती हूँ कि कैसे ये ओवरलैप होगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से होगा और फ्रंट वाले नेक को भी सेम उसी तरीके से बना लेना है। नेक की डेप्थ को मार्क कर लेना है और कुछ इस तरीके से अंगरखा का पैटर्न हमें कट करना है। तो चलिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ कि इसके नेक को कैसे बनाना है। ये देखिए, यहाँ पास से मैं आपको बता रही हूँ, जो आपका रेडी शोल्डर है उसे आपको मार्क कर लेना है। जहाँ से आपने एक्स्ट्रा लिया है उसे आपको छोड़ देना है, उसे आप में कुछ नहीं करना है फ़िलहाल के लिए। नेक की विड्थ ले लेनी है, नेक की डेप्थ को मार्क कर लेना है और जो नेक का शेप है वो आपको लगा लेना है। और नेक की शेप लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डाउन करते हुए शेप देना है। ये देखिए, और इसकी कटिंग कर लेनी है। वीडियो में आपको जो ये पैर दिख रहे हैं ये मेरी बेटी के नहीं है, ये मेरे बेटे के हैं। उसे ही मैंने पायल पहना के रखा हुआ है और ये पूरे वीडियो या फिर स्टिचिंग करते हुए ऐसे ही पास में ही रहता है और परेशान करते रहता है। अब सेम पैटर्न को राइट हैंड साइड वाले पे भी ड्रॉ कर लिया है और इसे कुछ जो हमने बैक वाले पे किया था ना, उससे थोड़ा और डाउन करते हुए हमें शेप लगानी है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है नेक की। अब मैं इस नेक को थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए जो बॉटम की फैब्रिक थी उसका यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। नेक पे हमेशा उरेब पट्टी लगाएं, सीधी पट्टी से नेक सही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने हल्की, अभी तो मैं आपको सीधी पट्टी दिखा रही हूँ, बट जब नेक बनाऊंगी वहाँ पे हल्की उरेब पट्टी से ही मैंने नेक को बनाया है। ये देखिए, और इसे जो राइट हैंड साइड वाला है, जो ऊपर वाला रहेगा ना पार्ट, वो उसके मैं नेक, पूरे नेक से लगाते हुए नीचे तक ये पट्टी लगाने वाली हूँ। तो नेक तक उरेब पट्टी लगाऊंगी और उसके बाद सीधी पट्टी लगाऊंगी। तो सीधी साइड वाली पट्टी अंदर की तरफ रख लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से लगा के सिलाई, और यहाँ कॉर्नर पे कट कर लेंगे, अच्छे से नॉच लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। टर्न करने के बाद नॉच को अच्छे से निकालते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। चाहे तो आप पहले प्रेस कर लें, उसके बाद टॉप स्टिच लगाएं और उसके बाद जो साइड से फैब्रिक है, आपको जितनी विड्थ चाहिए आप उतनी रखें और बाकी एक्स्ट्रा कट कर लें। यहाँ पे जो फैब्रिक की विड्थ आपको दिख रही है ये 2 से ढाई इंच थी, पर मैंने इतनी नहीं रखी थी, मुझे ज़्यादा लग रही थी बाद में, तो मैंने कट करके इसे थोड़ा पतला कर लिया था। अब मेन ध्यान देना है यहाँ पे इस कॉर्नर को बनाते वक्त, इस कॉर्नर की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। इस कॉर्नर को बनाते वक्त ध्यान दें कि कॉर्नर जो है अच्छे से बराबर से मिलते हुए आए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से, और इसके बाद इसके ऊपर भी आपको ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे ये मेरा पार्ट बन के रेडी हो गया है। जो पार्ट अंदर रहेगा लेफ्ट साइड वाला, उस पे मैंने बस नेक वाले पार्ट में ही इस पट्टी को लगाया है, क्योंकि वो अंदर रहेगा और अंदर से वो नीचे वाला पार्ट नहीं दिखने वाला है। और इसे हमें अच्छे से बराबर से मिलाते हुए एक दूसरे के साथ रख लेना है और पिन लगा लेना है, या फिर सुई धागे से आप कच्चे टाके लगा लें। और उसके बाद हमें इसकी सिलाई कर लेनी है नेक से लेके नीचे हिप वाले लाइन तक।
जहाँ तक आपकी हिप लाइन है आप वहाँ तक इसे बंद कर दें। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा नीचे तक बंद कर सकते हैं अगर आपकी फ्रॉक की लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इसे हिप लेंथ तक कंप्लीट कर दूंगी सिल के। अब बैक नेक के लिए मैंने ये पट्टी कट कर रखी है। इसे जैसे नॉर्मल नेक बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे, इसमें कोई भी बुकरम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इसे मैंने स्टिच कर लिया और इसे फोल्ड भी कर लिया। अब फ्रंट वाले शोल्डर को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी नेक वाली पट्टी को कुछ इस तरीके से ओवरलैप करते हुए दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन कर लेने के बाद इसे सीधा कर लेना है और सीधा कर लेने के बाद बैक वाली साइड की जो पट्टी है, नेक पट्टी जो है, उसे भी फोल्ड करके आपको सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पहले कच्ची टाके लगा लें सिलाई से और उसके बाद आप तुरपाई अगर करना चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं और भी अच्छी फिनिशिंग के लिए। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसे इसमें स्लीव्स को अटैच कर देना है। इसमें स्लीव्स में भी जॉइंट आई हुई है, उसकी वीडियो मैं बाद में किसी और वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। आप उस तरीके से कम फैब्रिक में भी स्लीव्स की डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से लेके चेस्ट लाइन से लेके वेस्ट लाइन तक फिटिंग की सिलाई लगानी है और उसके बाद 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए आपको ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दोनों साइड कर लेंगे और उसके बाद बॉटम की साइड कुछ इस तरीके से 2 इंच जितना फोल्ड करेंगे, क्योंकि मैंने 2.5 इंच लिया था, 1/2 इंच ऊपर चला गया और बाकी का 2 इंच नीचे जो है वो फोल्ड करके हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कुर्ती ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें बस स्लीव्स लगाना बाकी रह गया है। तो चलिए इसकी स्लीव्स भी मैं अटैच कर देती हूँ और उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे जो अंगरखा का पैटर्न था, कॉर्नर के पास मैंने ये बो बना के, इसकी रील मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है चैनल पे, कैसे मैंने ये बो बनाया हुआ है। एक डोरी ले ली है और उसमें टेजल्स लगा के और इसे बो का शेप दे दिया है। इसे मैं कुर्ती के साथ अटैच कर दूंगी। ये सिंपल सा बो लगाने से ही कुर्ती का लुक बहुत इन्हांस हो गया था। ये देखिए इसका फाइनल लुक। इसकी बॉटम जो मैंने पहन रखी है, इसकी भी ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। आपको अगर वो देखना हो तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर लें, या फिर आई बटन के साथ मैं इसमें भी टैग कर दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी अगर लिंक अवेलेबल कराना होगा तो मैं वो करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।